नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आज हम बात करेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल कौन सी होती है और शूटिंग स्टार कैंडल कौन सी होती है। इनके बारे में डेप्थ में जानेंगे, इनकी साइकोलॉजी के बारे में सीखेंगे, ये कैंडल बनती क्यों है। आइए शुरुआत करें। ये शूटिंग स्टार हमको देखनी कहाँ चाहिए? ये हमें देखनी चाहिए टॉप में। जब डाउन ट्रेंड जब अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चलने के बाद एक कैंडल बनती है जिसकी विक बड़ी होती है और बॉडी स्मॉल होती है। इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। अगर हम इसकी साइकोलॉजी को समझे, ये कैंडल बनती क्यों है? जब प्राइस अप जा रहा होता है तो बायर्स अग्रेसिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके क्या हुआ, बायर्स अपनी पावर खो रहे हैं। जब अपनी पावर को खो रहे हैं तो ये विक बन जाती है। इस विक को हम देखते हैं शूटिंग स्टार की तरह। प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ? यहाँ पर। और उसके बाद प्राइस बुल्स ऊपर लेकर गए जिससे एक हाई बना। फिर बुल्स अपनी पावर खो रहे थे और बियर ने जोर लगाकर प्राइस को कहाँ पे क्लोज किया? नीचे वाली साइड। इसी तरह से ये कैंडल बनी जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। इसका कलर मैटर नहीं करता, इसका रंग लाल भी हो सकता है, इसका रंग हरा भी हो सकता है। अगर इसके रूल्स की बात करें, कैंडल कौन सी होगी? ये बेरिश। कलर कोई भी हो सकता है, कलर नॉट इम्पोर्टेंट। अगर हम विक की बात करें, नो स्मॉलर विक। अगर इसके नीचे एक छोटी विक हो तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ऊपर वाली विक जो है इस बॉडी से 2 गुना हो तो बढ़िया, 2 गुना से ज़्यादा बड़ी हो तो ये और स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाएगी। जैसे 2x द बॉडी। ट्रेंड क्या होगा? अप ट्रेंड के बाद ये हमको कैंडल दिखेगी। अगर ये अप ट्रेंड के बाद हमको कैंडल दिखती है तो हमें क्या करना चाहिए? इसका अगर हमें ट्रेड लेना तो एक एग्जांपल देखते हैं। एक मारुति सुजुकी का अगर हम चार्ट देखें, एक कैंडल बनी कब बनी? जब एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक कैंडल बनी। हमें ट्रेड कब लेना चाहिए? जब इस कैंडल का लो गया, यानी प्राइस इसके नीचे गया, तो हमें ट्रेड कहाँ पे लेना चाहिए? यहाँ पर। हम ट्रेड यहाँ पर लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा? ऊपर वाला। हमें कितने नीचे तक लेके जाना चाहिए? हमें ये ट्रेड लेना चाहिए, जैसे हमारा स्टॉप लॉस है 10 रुपये, प्रॉफिट हम मानकर चलते हैं 20 रुपये तक। अगर आप उसको ट्रेल करना चाहें तो पूरी रैली का भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। हम किस टाइम फ्रेम में इसको देख सकते हैं? इसको 1 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन, 1 वीक, 1 महीना, हम किसी भी टाइम फ्रेम में इस कैंडल को देख सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं भी। हमने सीखा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार की जगह अगर हम बात करें, हमने पहले सीखा शूटिंग स्टार। पहले वाली वीडियो में हमने देखा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में क्या फ़र्क होता है, ये आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपने ये हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें आप जाकर देखिए और मुझे कमेंट में बताइए इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में क्या फ़र्क है। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम जो आगे वाली वीडियो लेके आएंगे हम उसमें सीखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर हम क्या सीखेंगे? डबल कैंडल स्टिक। जब 2 कैंडल मिलती हैं तो क्या बनता है? 3 कैंडल बनती हैं तो क्या बनता है? तो इसीलिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे जब भी ये अगली वीडियो आए तो आपको पूरी कैंडल स्टिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो। मुझे नहीं लगता आपको कैंडल स्टिक के बारे में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप हमारी ये 5-10 वीडियो देख लेंगे तो इसके बारे में आपको कैंडल स्टिक के बारे में कंप्लीट पता लग जाएगा। अगर हम बात करें दूसरी कैंडल के बारे में, जिसको हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप की अगर समझें तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद हमने देखा एक कैंडल कौन सी आई? स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप को क्या कहते हैं हम? लाटू। अगर हम पंजाबी में बात करें, जो हम देखते हैं लाटू कैसे बनता है, ऐसे, फिर एक राउंड, फिर एक नीचे, ये लाटू घूमने वाला, इस टाइप की एक कैंडल बनती है जिसकी बॉडी बहुत स्मॉल होती है, लेकिन अपर और लोअर विक दोनों बड़ी होती हैं। इसका साइकी क्या है? साइकोलॉजी की अगर बात करें तो जब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ है? यहाँ पर। ओपन कहाँ पे हुआ? ऊपर वाली साइड। बुल्स और बियर के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में जीत किसकी हुई? इस कैंडल अगर कलर की बात करें तो बियर की हुई, लेकिन अगर इसकी विक को देखें डाउन साइड और अपर साइड, यानी ना इसमें बुल जीते हैं ना बियर जीते हैं, तो इस कैंडल को हम क्या देख सकते हैं?
ये कैंडल कहाँ देखेंगे हम, डाउन ट्रेंड में। इसका किस टाइप की कैंडल होती है, इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहाँ बेयर अपनी पावर को खो रहे हैं, अब प्राइस ऊपर की तरफ जाने की संभावना ज़्यादा है। क्या ये ट्रेड हमेशा चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये आपको अपने एक सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर हमने ट्रेड लेना तो हम ट्रेड कैसे लेंगे, इस कैंडल के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इस कैंडल के जब प्राइस ऊपर जाएगा, जब ये कैंडल बनी, इस कैंडल में हम अपना ट्रेड लेंगे और कितना लेंगे, हम प्रॉफिट 2x 3x भी ले सकते हैं, और या अपने प्रॉफिट को हम ट्रेल करते हुए पूरी रैली का भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर एक कैंडल बनी, कब बनी, जब प्राइस थोड़ा ऊपर जा रहा, फिर प्राइस नीचे आया। प्राइस नीचे आने के बाद कौन सी कैंडल बनी, यहाँ पर एक कैंडल बनी, स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप जिसको हम बोलते हैं। इसका कलर कौन सा है, ग्रीन है। लेकिन पहले वाली में हमने देखा कौन सा कलर था, ये रेड था। यहाँ से ट्रेड अगर आप देखेंगे तो कितना चला गया। इसी तरह से आप क्वालिटी ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड एक महीने में भी हमको बहुत कुछ दे सकता है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए एक और स्पिनिंग टॉप बना। चार्ट कौन सा है, जियो फाइनेंस, 4 घंटे का टाइम फ्रेम। इसके बाद भी ट्रेंड कहाँ पर गया दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं बेरिश स्पिनिंग टॉप के बारे में। पहले हमने कौन सा देखा, बुलिश, अब हम कौन सा देखेंगे, बेरिश। बेरिश को हम कहाँ पे देखेंगे, जो पहले हमने बात की बुलिश, बुलिश को हम लोग देखेंगे डाउन ट्रेंड के बाद। जब डाउन ट्रेंड के बाद नीचे वाली साइड आएगा तब हम देखेंगे बुलिश कैंडल के बारे में। अगर हमको बेरिश स्पिनिंग टॉप देखना है तो हम कहाँ पर देखेंगे, टॉप में। जब प्राइस बढ़ रहा होगा उसके बाद ऐसी कैंडल आ रही है तो प्राइस थक चुका है, अब और बढ़ने की संभावना बहुत कम है। तो उसको कैसे, कैंडल का टाइप क्या है, बेरिश। कलर मैटर करता है, बिल्कुल नहीं करता। लॉन्ग विक और लोअर विक होनी चाहिए, बॉडी स्मॉल होनी चाहिए। विक साइज 2x अप्रोक्स बॉडी का दोनों तरफ हो तो सबसे बढ़िया। ट्रेंड कौन सा होगा, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद अगर हम इसकी साइकोलॉजी को समझे, साइकोलॉजी क्या है इस कैंडल की, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये कैंडल बनी तो ओपन कहाँ पे हुई, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ। उसके बाद बुल्स ने जोर लगाया और प्राइस को ऊपर लेके गए। प्राइस को ऊपर लेके जाने के बाद बुल्स अपनी पावर खो गए और जो बियर से उन्होंने जोर लगाकर कैंडल को नीचे की तरफ धकेला। फिर बुल्स ने अपना जोर लगाया और कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनी, एक स्मॉल बॉडी, यानी बुल्स और बियर में से कोई भी नहीं जीता और अपनी पावर खो रहे हैं बुल्स। तो अगर हम इसमें ट्रेड लेंगे, कैसे लेंगे, इस कैंडल के नीचे जब प्राइस आएगा तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड लेंगे और ऊपर जो टॉप है यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। इस स्टॉप लॉस के साथ अगर हम अपना ट्रेड करेंगे, कितना करेंगे, हमने पहले भी बात की हुई है, तो हम जितना हमारा स्टॉप लॉस है उससे 2 गुना या 3 गुना का हम प्रॉफिट रखेंगे, और या हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए इस ट्रेड में बने रहेंगे। मारुति सुजुकी का अगर डेली में बात करें, यहाँ पर देखिए एक स्पिनिंग टॉप है, प्राइस पहले ऊपर जा रहा था, फिर उसके बाद एक प्राइस नीचे आया। अगर हम इस ट्रेड चार्ट को ध्यान से देखें तो फिर ये देखिए डाउन ट्रेंड के बाद एक स्पिनिंग टॉप बना, इसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस इसके नीचे चला गया। अगर हम समय से अपना प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे तो हम स्टॉप लॉस भी अपना हिट करा सकते हैं। लेकिन हमने पहले क्या बात की, जरूरी नहीं है हर एक ट्रेड चलेगा। लेकिन आगे फिर एक ट्रेड बना, यहाँ पर क्या बना, बुलिश स्पिनिंग टॉप, उसके बाद ट्रेड ऊपर गया। दोस्तों इसी तरह से हम कैंडलस्टिक के बारे में सीखते चलेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाते चलेंगे। आपको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।